रमज़ान आ गया है, मस्जिदों की रौनक लौट आई है, सहरी के अलार्म बजने लगे हैं, इफ्तार की खुशबुएं गलियों में फैल रही हैं। लेकिन शायद तुम्हारे दिल में एक और आवाज़ भी गूंज रही है, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? मैंने तो बहुत गुनाह किए हैं, मैं बार बार वादा करके टूट जाता हूँ, क्या मेरे लिए भी माफ़ी है? अगर ये सवाल तुम्हारे दिल में है तो सुन लो, यही सवाल इस बात की अलामत है कि तुम्हारा दिल अभी ज़िंदा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कह दीजिए ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। सोचो, ये आयत किन लोगों के लिए नाजिल हुई? क्या सिर्फ नेक लोगों के लिए? क्या सिर्फ इबादत गुजारों के लिए? नहीं, उन लोगों के लिए जो हद से बढ़ गए, जो गुनाहों में डूब गए, जो खुद को माफ़ी के काबिल नहीं समझते। अगर तुमने नमाजें छोड़ दी, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया, अगर तुम बार बार गिरे, तब भी अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का महीना नहीं है, ये वापसी का महीना है, ये टूटे दिलों के जड़ने का महीना है। याद रखो, अल्लाह हमें माफ़ करने के बहाने ढूंढता है और हम खुद को माफ़ी के काबिल नहीं समझते। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, और दिन को हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले। ज़रा तसव्वुर करो, तुम पूरी ज़िंदगी अल्लाह से दूर भागते रहे, लेकिन वो हर दिन हर रात तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। क्या ऐसा रब तुम्हें धुतकार देगा? रमज़ान में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर पिछली ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी तो क्या हुआ? एक सच्चे आंसू वाली रात तुम्हारी पूरी तकदीर बदल सकती है। लेकिन याद रखो, माफ़ी सिर्फ अल्फाज से नहीं मिलती, दिल के टूटने से मिलती है। और जानते हो तौबा क्या है? तौबा ये है कि तुम अकेले में बैठकर कहो, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ अपनी गुनाहों से, मैं खुद को बदल नहीं पा रहा, लेकिन मैं तेरे पास आ गया हूँ, मुझे ठुकरा ना देना। अल्लाह दिल देखता है, अल्फाज नहीं। अगर तुम सच्चे दिल से पलट आओ तो अल्लाह सिर्फ माफ़ नहीं करता, बल्कि गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। क़यामत के दिन कुछ लोग हैरान होंगे, ये इतनी नेकियां कहाँ से आ गईं? वो वही गुनाह होंगे जो सच्ची तौबा के बाद नेकियों में बदल दिए गए। तो आज फैसला कर लो, रमज़ान को सिर्फ एक महीना ना बनाओ, इसे अपनी ज़िंदगी का मोड़ बना दो। शैतान कहेगा तुम नहीं बदल सकते, लेकिन अल्लाह कहता है, मेरे पास आओ, मैं सब बदल दूंगा। अगर आंसू निकल आए तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। आज सजदे में गिर जाओ और दिल से कह दो, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तेरा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नया आगाज़ दे दे। याद रखो, हमारी तौबा छोटी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। रमज़ान आ गया है, दरवाज़े खुल चुके हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हैं, रहमत बरस रही है। अब फैसला तुमने करना है, क्या माज़ी के बोझ के साथ जीना है
یا سجدے میں گر کر ہلکا ہو جانا ہے۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، بس ایک قدم تم بڑھاؤ، وہ 70 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ رمضان آ گیا ہے، اور ہاں، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ ضرور تمہیں معاف کرے گا۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ اگر یہ بات دل تک پہنچی ہو تو اس پر عمل کرو، اور دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔